मृत्यु मृत्यु से सभी भयभीत हैं। आखिर मृत्यु ऐसा क्या छीन लेती है? ध्यान से देखना, अगर मृत्यु के बाद भी तुम बचे रहे तो मृत्यु तुम्हारा क्या छीन पाई? और अगर मृत्यु के बाद तुम मिट गए तो कौन ज्ञात रखेगा इस बात को कि मृत्यु आई थी? समझ आया? इसी पंक्ति को 4 बार सुनना, सारा खेल समझ आ जाएगा। अक्सर तुमने देखा होगा, तुम्हारे तथाकथित धार्मिक चिन्हों को ढोने वाले लोगों को, उन्हें परमात्मा नहीं मिलता। क्यों? हाँ, मैं बिल्कुल ही ठीक कह रहा हूं, उन्हें परमात्मा नहीं मिलता। अगर मिल ही जाता तो उनके शब्द ही बदल जाते, क्योंकि परमात्मा मिले और तुम पागल ना हो जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। विराट उतरे, सागर उतरे, परमात्मा उतरे और तुम्हारी बूंद बची रहे, यह तो संभव ही नहीं है। वो तो जब भी आता है बाढ़ की तरह आता है, एक जलजले की भांति आता है जो तुम्हारा सभी कुछ बहा ले जाता है। तुमने सुना होगा कि यह संसार में सभी कुछ पुनरुक्ति करता रहता है, तुम जो दोगे वही पाओगे। तो जो तुम्हारे तथाकथित धार्मिक चिन्हों को धारण किए हुए लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो कर क्या रहे हैं? वो दुनिया को धोखा ही तो दे रहे हैं, स्वयं के धार्मिक होने का धोखा, ताकि लोग उन्हें धार्मिक समझें, उनका सम्मान करें, उन्हें दान दक्षिणा दें, उनके चरण धोकर पिएं, उनकी पूजा करें, उनकी आरतियां उतारें। तो जो धोखा देगा उसे इस प्रकृति से वापसी में धोखे ही तो मिलेगा। तो जैसे तुम संसार को धोखा देते हो, वैसे ही प्रकृति तुम्हें वापसी में धोखा ही देती है। तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ बुद्धों को देखो, बुद्धों का जगत देखो, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, स्वयं को जाना, अस्तित्व का दर्शन किया, वो सभी को परमात्मा ही बांटते हैं, क्योंकि उनके पास वही तो है। तो संसार में जो तुम बांटोगे वही तुम पाओगे, और साथ ही साथ जो तुम्हारे पास है वही तो तुम बांटोगे। बुद्ध हमेशा परमात्मा की बातें करते हैं। बुद्ध कभी भी तुम्हारे तथाकथित धर्मों की, धर्म शास्त्रों की, धार्मिक स्थानों की, धार्मिक तीर्थों की बातें ही नहीं करते। इनसे कुछ ज्यादा लाभ होता भी नहीं, क्योंकि अगर केवल इन्हीं से लाभ होता तो आज हजारों को बुद्धत्व घट गया होता। जहां तुम्हारी सारी धार्मिक पुस्तकें छपती हैं, प्रूफ रीडिंग होती हैं, उस छापे खाने में सारे के सारे पढ़ने वाले, छापने वाले, वो सभी वैसे ही तो रह जाते हैं, कोरे के कोरे। जो तुम्हारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें जितने भी व्यक्ति पाठ पूजा करते हैं, आरतियां करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सुबह शाम वहीं पड़े रहते हैं, उन्हें तो बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होता। ध्यान से देखना, जो लोग तीर्थों में ही रहते हैं, क्या उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हुआ? नहीं। तुम मेरे पास भी आकर यहीं पर इकट्ठा होकर बैठे हो, तो तुम क्या सोचते हो यहां सभी को एक सा फल मिलता है? नहीं। धर्म कभी भी सामूहिक नहीं घटता, बुद्धत्व कभी भी सामूहिक नहीं घटता, सत्य कभी भी सामूहिक नहीं घटता। कभी तुमने सुना कि कृष्ण के पास जितने भी व्यक्ति थे सभी धार्मिक हो गए? क्या बुद्ध महावीर के पास जितने भी व्यक्ति आते थे सभी धार्मिक हो गए थे? नहीं।
धर्म, सत्य हमेशा व्यक्ति में घटता है, सामूहिक कभी नहीं घटता। क्या आकाश में सारे ही तारे सूर्य के समान या चांद के समान चमकते हैं? नहीं। बुद्धत्व की एक अलग अवस्था है, और बुद्धत्व को तुम बौद्ध धर्म से मत जोड़ लेना। मैं बार बार बुद्धत्व की बात करता हूँ, तो ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें बौद्ध धर्म सिखा रहा हूँ। नहीं, मेरी बात का बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धत्व का तात्पर्य बिल्कुल वही है जो गीता में प्रज्ञावान का है, जो ज्ञानी का है, जो परमहंस का है, जो मस्त का है, जो दीवाने का है। और बुद्धत्व घटते ही व्यक्ति का बोध उजागर हो जाता है, तभी तो उसका देह से तादात्म्य टूट जाता है, क्योंकि बुद्ध स्वयं के स्वरूप को पहचान जाते हैं। तो मृत्यु क्या होती है उसे भी पहचान जाते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु कब है? उसी समय गिर जाता है जिस क्षण तुम अमृत को उपलब्ध हो जाते हो। और एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर मृत्यु ने तुम्हें मार ही दिया तो कौन फिक्र करेगा कि कौन मर गया, क्योंकि फिक्र करने वाला तो मर गया। और अगर मृत्यु के बाद भी तुम बचे रहे तो फिक्र किस बात की है कि मृत्यु तो तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाई। अगर मृत्यु के बाद भी तुम बच गए तो पूरे पूरे बच गए, क्योंकि मृत्यु ने तुमसे वही तो छीना जो तुम्हारा नहीं था। जो तुम्हारे ऊपर लादा गया था वो मृत्यु हटा के चली गई। बुद्धों को देखो, उन्हें मौत से कभी भी भय नहीं लगता। वो मौत के सामने भी खुश रहते हैं। और दूसरे तुम बने बनाए धार्मिक, तुम जिंदगी को पाकर भी दुखी रहते हो। और बुद्धत्व की राह पकड़ ली तो सत्य का उपलब्ध होना, परमात्मा का उपलब्ध होना अवश्यम भावी है। वरना सजते रहो धार्मिक चिन्हों से और प्रसन्न रहो।